अमर बिल एपिसोड 13। खानसामा ने डाइनिंग टेबल पर इसके लिए नाश्ता लगाना शुरू कर दिया। इसकी भूख उड़ चुकी थी। वो चंद मिनट तक बेमकसद खानसामा को ही नाश्ता लगाते देखती रही, फिर खड़ी हो गई। मुरीद बाबा, मुझे नाश्ता नहीं करना। क्यों अलीजे बीबी, क्या हुआ? खानसामा ने कुछ हैरान होकर पूछा था। बस मुझे भूख नहीं है। बीबी, आप नाश्ता कर लें। आजकल बड़ी बेगम साहिबा बहुत गुस्से में है। आप इस तरह उठकर चली जाएंगी तो वो आपसे भी बहुत नाराज होंगी। खानसामा ने दबी आवाज में से कहा था। नानो को हुआ क्या है? इसने खानसामा से पूछा। ये तो पता नहीं, लेकिन जब से उमर साहब। इसकी बात अधूरी ही रह गई। नानो इस वक्त डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। खानसामा जल्दी से डाइनिंग से निकल गया था। उमर ने जरूर मेरे बारे में कोई ना कोई बात की होगी। इसे एकदम तैश आया था। वो नाना और नानो को भी मुझसे छीन लेना चाहता है और मुझसे दोस्ती के दावे करता है। नाश्ता क्यों नहीं कर रही? नानो ने अंदर दाखिल होते ही इसे खड़े देखकर कहा था। एक बार फिर इनका लहजा बहुत खरदार था। नानो, आप मुझसे नाराज हैं? इसने बिलाखिर इनसे बात करने का फैसला कर ही लिया था। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं हर एक से नाराज होती फिरूं। तुम बैठकर नाश्ता कर लो। इनके जुमले ने इसे और हर्ट किया था। मुझे कुछ नहीं खाना। ठीक है, नहीं खाना तो मत खाओ। अब मैं तुम्हारी मिन्नतें तो नहीं कर सकती। मुरीद, मुरीद, डाइनिंग टेबल पे से चीजें उठा दो। इन्होंने खानसामा को बुलंद आवाज में बुलाया था। अलीजा दम बखुद से इन्हें देखती रही थी। नानो ने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर आज क्या बात हो गई है? मेरे 3 दिन की खैर हाजिरी में ऐसी क्या बात हो गई कि मेरे साथ इस तरह पेश आने लग गई हैं? वो साकत खड़ी सोचती ही रह गई। तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है, मेरे बेडरूम में आ जाओ। नानो ने मुरीद को बुलाने के बाद एक बार फिर इसे मुखातिब करते हुए कहा था। वो किसी मामूल की तरह इनके पीछे ही डाइनिंग रूम से निकल गई थी। इनके पीछे इनके कमरे की तरफ जाते हुए इसका जहन मुसलसल ये अंदाजा लगाने की कोशिश में मसरूफ था कि इनकी नाराजगी की वजह क्या हो सकती है, और क्या अब अपने बेडरूम में वो इसी बारे में बातें करेंगी। वो किचन से वापस लाउंज में आ गई थी और वहां आकर इसने शहला को इसके मोबाइल पर कॉल किया था। हेलो शहला, मैं अलीजे हूँ। इसने राब्ता कायम होते ही कहा था। हाँ अलीजे, तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? नहीं, आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। क्यों भाई, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? शहला की आवाज में तफ्शीश थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस देर से जागी हूँ। यूनिवर्सिटी का टाइम निकल गया। रात को पढ़ती रही हो? नहीं यार, पढ़ती कहाँ रही हूँ। तुम्हें बताया तो था कि उमर आ रहा है, और सारी रात मैं और नानो इसी का इंतजार करती रही। अच्छा, तो क्या वो आ गया है? हाँ, बहुत लेट आया था। क्या हाल है इसका? अभी तो मेरी से मुलाकात भी नहीं हुई। मैं तो इंतजार करते हुए सो गई थी। वो मेरे सोने के बाद ही आया, और अभी मैं जागी हूं तो वो सो रहा है। लंच से कुछ देर पहले उठेगा तो बात होगी। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था ताकि तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, वरना तुम ख्वामखा परेशान होती रहती। अलीजे ने वजाहत की थी। कल तो यूनिवर्सिटी आओगी ना? हाँ, कल तो जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहला ने दूसरी तरफ से मोबाइल ऑफ कर दिया था। शहला को फोन करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी और इसने 2 दिन पहले मिलने वाली एक असाइनमेंट पर काम करना शुरू कर दिया था। मगर बार बार इसका जहन उमर की जाना भी जा रहा था। किसी न किसी तरह 12 बजे तक वो इस असाइनमेंट को लिखती रही थी और फिर उठकर एक बार फिर किचन में आ गई। नानो शामी कबाबों के लिए बनाया जाने वाला मसाला चेक कर रही थी। अलीजा ने बहुत अरसे के बाद इन्हें इसी जोशो खरोश के साथ किचन में काम करते हुए देखा था। वो मुस्कुराते हुए बाहर लॉन में आ गई। कुछ फूल और शाखें काटने के बाद वो एक बार फिर डाइनिंग रूम में आ गई थी, और वहां इसने इन्हें डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए गुलदान में अरेंज करना शुरू कर दिया था। वो तरतीब मुकम्मल कर चुकी थी और टेबल से फालतू फूल और शाखें इकट्ठी कर रही थी जब इसने डाइनिंग रूम में वही मखसूस मर्दाना आवाज सुनी। हेलो अलीजे। वो कुछ गड़बड़ा गई थी। डाइनिंग टेबल की दूसरी तरफ एक कुर्सी की पुष्ट पर वो अपना कोट लटका रहा था। वो दम सादे से देख रही थी। वो अब टेबल पर अपना मोबाइल और सनग्लासेस रख रहा था। गुजरे हुए चंद सालों ने इसमें कुछ तब्दीलियां कर दी थी। इसका हेयर स्टाइल बदल गया था। सिविल सर्वेंट्स के हेयर कट में वो बहुत सोबर लग रहा था। व्हाइट शर्ट्स के नीचे नीली टाई लगाए वो बहुत फॉर्मल गेटअप में था। अलीजे ने डाइनिंग रूम में फैली हुई कोलोन की महक को महसूस करने की कोशिश की थी। वो अपना कोलोन तब्दील कर चुका था। कैसी हो तुम? वो एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था।
अलीज़ा ने इसके चेहरे पर बहुत मध्यम सी मुस्कुराहट देखी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीज़ा ने एक गहरी सांस लेते हुए इससे पूछा था। वो एक बार फिर जवाबन मुस्कुराया था। बिल्कुल ठीक। ग्रैनी कहाँ है? इसने इसके सवाल का जवाब देते ही पूछा था। वो किचन में है। वो कुछ कहे बगैर किचन की तरफ चला गया। क्या इसे मुझसे सिर्फ इतनी ही बातें करनी थी? अलीज़ा ने टेबल पर से शाखें उठाते हुए सोचा था। किचन में से इसकी आवाजें आ रही थी। वो शाखें और फूल लेकर अपने कमरे में चली गई। जब वो वापस डाइनिंग में आई तो वो टेबल पर बैठा न्यूज़पेपर देख रहा था। इसके वहां आने पर भी वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था। अलीज़ा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, वहां रुके या फिर किचन में चली जाए। चंद सेकंड वो इसी शशोपंज बह रही थी, फिर किचन की तरफ बढ़ गई थी। नानो किचन से बाहर निकल रही थी। मैंने मुरीद से कह दिया है, वो खाना लगा देगा, तुम आ जाओ, इन्होंने इसे देखते ही कहा था। वो एक बार फिर इनके साथ वापस डाइनिंग में आ गई थी। इस बार उमर जहांगीर इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। इसने न्यूज़पेपर को बंद करके एक तरफ टेबल पर रख दिया था और वो नानो के साथ टेबल पर आकर बैठ गई। अलीज़ा मुझसे सुबह पूछ रही थी कि तुम कैसे लग रहे थे, बदल तो नहीं गए? मैंने इससे कहा कि तुम खुद ही देख लेना। अब बताओ अलीज़ा, पहले से बदल गया है या वैसा ही है? नानो ने उमर से बात करते करते इसे मुखातब किया था। वो इनके इस सवाल पर कुछ शर्मिंदा हो गई थी। इसे तवक्को नहीं थी कि नानो उमर के सामने ये बात कह देगी। उमर अब इसकी तरफ मुतवज्जे था। क्यों अलीज़ा, क्या मैं कुछ बदला हूँ? वो अब इससे पूछ रहा था। पता नहीं, मैं अंदाजा नहीं कर सकती, इसने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा था। तुम्हारा मास्टर्स कैसा जा रहा है? इस बार इसने एक और सवाल किया था। ठीक जा रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? सोशियोलॉजी। मगर पहले तो तुम इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड थी, ये एकदम सोशियोलॉजी कैसे? वो बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। मैं एक एनजीओ के साथ काम करना चाहती हूँ और सोशियोलॉजी पढ़ने से मुझे बहुत सी बुनियादी बातों का पता चल जाएगा और मुझे अपने काम में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, इसने धीमी आवाज में वजाहत की। डाइनिंग टेबल पर अब खाना लगाया जा रहा था। ओह, यानी मिसिस अलीज़ा सिकंदर सोशल वर्कर में इंटरेस्टेड है, एनजीओ के साथ काम करना चाहती है। बिग मात वाले काम, न्यूज़पेपर में चैरिटी वॉक्स में तस्वीरें लगवाने के लिए, सोशल वर्कर मुख्तलिफ मकासद के लिए टिकट खरीदे बगैर शिरकत, गरीब लड़कियों के जहेज के लिए हजारों रुपया रोज खर्च करने वालों से 10-10 रुपए के टिकट के जरिए फंड्स इकट्ठे करना, लेकिन मुख्तलिफ डोनर एजेंसी से मिलने वाले फंड से प्लॉट्स खरीद लेना, मुख्तलिफ मकासद के लिए फंड इकट्ठे करने के लिए अली हैदर और हदीका कियानी के साथ कंसर्ट अरेंज करना और वहां अपनी पूरी फैमिली के साथ टिकट के बगैर मौजूद होना। तो आप भी कुछ इस तरह के सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना चाह रही हैं? वो अब एक गिलास में पानी डाल रहा था। अली से कुछ बोल नहीं सकी। इसे उमर जहांगीर से ऐसे तबसरे की तवक्को नहीं थी। उमर ऐसी बातें तो नहीं करता था और मुझसे मुझसे तो कभी भी नहीं। वो एक शौक के आलम में सोच रही थी। वो पानी पी रहा था। नानो शायद अलीज़ा के तासुरात से बहुत कुछ समझ गई थी, इसलिए इन्होंने बात का मौजू बदल दिया था। अलीज़ा तो इस किस्म के काम नहीं कर सकती। तुम बताओ, तुम्हें फॉरेन सर्विस छोड़ने की क्या सूझी है? उमर ने पानी पीकर गिलास टेबल पर रख दिया था और एक बार फिर वो अलीज़ा की तरफ मुतवज्जे था। डोनर एजेंसीज और एनजीओज के बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स मेरी नजरों से गुजरी हैं। ये सब ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों की बेगमात के एडवेंचर और वक्त गुजारी होती है। अलीज़ा, तुम तो किसी ब्यूरोक्रेट या सियासतदान की बीवी बनने नहीं जा रही, फिर तुम ऐसी एडुकेटेड में क्यों इंटरेस्टेड हो रही हो? इस बार इसका लहजा नरम मगर अल्फाज वैसे ही तीखे थे। वो पलकें झपकाए बगैर इसका चेहरा देखती रही थी। उमर अब नानो के साथ बात कर रहा था। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहां से शायद कल वापसी हो। नानो कदर हैरान हुई थी। क्यों? अब इस्लामाबाद जाने का इरादा कैसे बन गया है? अभी तो सुबह तुम आए हो, आते ही इस्लामाबाद में कौन सी मसरूफियात याद आ गई हैं? इस्लामाबाद तो अभी काफी चक्कर लगाना पड़ेंगे। फॉरेन ऑफिस में कुछ काम निपटाने हैं, फिर इंटायर मिनिस्ट्री का भी एक चक्कर लगाना है, इसने प्लेट अपने आगे करते हुए कहा था। मैंने तुमसे पूछा था कि फॉरेन सर्विस क्यों छोड़ दी तुमने? नानो को अचानक याद आ गया। बस मेरा दिल नहीं लगा इसमें, इसने सलाद प्लेट में डालते हुए कहा था। 3-4 साल बाद तुम्हें पता चला कि तुम्हारा दिल इसमें नहीं लग रहा। अगर दिल नहीं लग रहा था तो तुम्हें पहले ही फॉरेन सर्विस में नहीं जाना चाहिए था, नानो ने इससे कहा था। फॉरेन सर्विस को फॉरेन ऑफिस में कुत्ती सर्विस कहते हैं। अलीज़ा इसके जुमले पर हक्का बक्का रह गई थी। इसने उमर के मुंह से पहली बार इस तरह का कोई लफ्ज सुना था।
یہ وہ سروس ہے کہ جس میں کام نہ کر کے گالیاں پڑتی ہیں اور کام کر کے زیادہ گالیاں. بکواس مت کرو، تمہارا باپ ہی تو اسی سروس میں ہے، اس نے تو کبھی اس طرح کی بات بھی نہیں کی. نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا. پاپا کی کیا ہی بات ہے، وہ جاب تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو عیش کرتے ہیں. میں تو جاب کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کے لہجے میں طنز تھا. نانا نے اسے غور سے دیکھا. وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا. تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے قدرے ہلکی آواز میں پوچھا تھا. عمر کھانا کھانے میں مشغول رہا تھا. میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے عمر؟ نانو نے اسے ایک بار پھر مخاطب کیا تھا. گرینی، یہ بریانی کس نے بنائی ہے؟ کیوں، اچھی نہیں ہے کیا؟ اچھی ہے، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. میں نے بنائی ہے. پچھلے 3 سالوں میں نے ایسی بریانی نہیں کھائی. اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی. آج میں نے تمہاری ہر فیوریٹ ڈش خود بنائی ہے. نانو نے فخری انداز میں کہا. اور جب تک تم یہاں رہو گے میں تمہارے لیے کھانا خود ہی بناتی رہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے ایکسرسائز آورز بڑھا دینے چاہیے، ورنہ یہاں سے جاتے ہوئے میں کسی بھی سائز میں نہیں ہوں گا. اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا. تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ نانو اپنا سوال نہیں بھولی تھی. علیزہ نے اس کے چہرے پر ایک بار پھر تناؤ دیکھا تھا. کوئی جھگڑا نہیں ہے گرینی. جاری. رک جائے. آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے. اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز. اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے. ٹیک کیئر. اوکے، اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ٹاٹا، بائے بائے.